डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक। और आज आपके सामने जो पेशेंट आ रहे हैं वो बेसिकली 22 साल के पेशेंट थे और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली जनवरी से अगस्त में जाकर उनको इम्प्रूवमेंट मिली। उन्होंने जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो जनवरी में आए थे और उनका इम्प्रूवमेंट मिली अगस्त में, ऑलमोस्ट 8 महीने। और ये बेसिक चीज़ मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो वेरिकोसील के पेशेंट ये कहते हैं कि नहीं रिकवरी तो होगी ही नहीं, सर्जरी ही एक ऑप्शन है, ये उनके लिए ज़रूर है। हाँ, टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, बट एक्चुअली में ऑल्टरनेट मेडिसिन में इसका इलाज है। तो इसीलिए पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए। जय माता दी, राधे राधे। मैं वृंदावन यूपी से बोल रहा हूँ। मैंने भी सर के पास से ट्रीटमेंट किया। पिछले हफ्ते में मेरे को राइट टेस्टिकल में टॉर्जन हुआ था जिसमें सर्जरी नहीं करवाई थी। मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो क्योर करा था और उसके बाद मेरे को लेफ़्ट टेस्टिकल में वेरिकोसील डेवलप हो गया था ग्रेड 1 का। और मेरे को हर जगह पे उस सबके ऐसे बोला जाता है कि सर्जरीज करवानी पड़ेंगी, एक्सेट्रा की सर्जरी से नहीं ठीक नहीं होगा। बट मेरे को सर का चैनल मिला और सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, मुझे विश्वास दिलाया कि बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। मैंने सर के पास से ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। स्टाफ भी बहुत एक्सीलेंट था। जब मुझे नीड थी वो हमेशा समझाते थे, कोई मेंटल स्ट्रेस होता था तो भी काम डाउन करते थे। वीकली चेक्स वो सामने से करते थे एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल था। जब भी इशू होता मैं सीधा उनको कॉन्टैक्ट करके पूछ लेता था। सर ने अच्छे से गाइड करा। मैंने लगभग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की मेडिसिन ली, थोड़ा गैप ले करके ली, बट ऑलमोस्ट अगर कंप्लीट मिला कर तो 2 मंथ की मेडिसिन मैंने ली। और उन 2 मंथ्स की मेडिसिन से जो मेरी रिपोर्ट थी उसमें कम्प्लीटली मेरा वेरिकोसील क्योर हो चुका था। इनफैक्ट जो मेरा टॉर्जन के पोस्ट इफेक्ट्स की वजह से स्पर्मेटिक कॉर्ड बल्कि थी वो भी ठीक हो गई थी। और उनको रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे मिले हैं। बाकी बाय द ग्रेस ऑफ माता रानी सर की हेल्प से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मेरे को मिला। इस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेरी। सो डिसीज़न आपने अपने हिसाब से बनाना होता है, आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं। और उन चॉइसेस में मैं हमेशा एक चीज़ आपको हमेशा समझाता हूँ कि सर्जरी हमारे पास ऑप्शन है, बट उसको लास्ट ऑप्शन में रखा जाए। उससे पहले आपको होम्योपैथी समझ में आती है, होम्योपैथी की तरफ जाओ। अगर आपको आयुर्वेद समझ में आता है, आयुर्वेद की तरफ जाओ। या इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ समझ में आता है तो इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ जाओ। क्योंकि आपका एक बारी सर्जरी होने का मतलब ये है कि उसको रिकवर करना किसी भी पैथी के लिए थोड़ा सा टास्क बन जाता है। तो इसीलिए सोच समझ के एक डिसीजन पे जाओ। अगर आपसे पेन नहीं बेयर हो रहा तो आप सर्जरी के लिए जाओ, नो एनी अदर इशू। अगर आपका सर्जरी का मन बना लिया है तो आप सर्जरी की तरफ, बट उससे पहले एक ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ रुख जरूर करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।